दाता साहब कशफुल महजूब में भी लिखते हैं, हशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह था, हज के लिए आया और तवाफ़ काबा कर रहा था। अब ये बादशाह था वक़्त का, इसके दिल में आरज़ू पैदा हुई कि मैं हजर अस्वद का बोसा ले लूँ, लेकिन रश था ज़्यादा, लोग पीछे हट नहीं रहे थे, इसने हजर अस्वद का बोसा नहीं लिया। बादशाह था, मिंबर पे गया खुतबा देने के लिए। अभी इसने खुतबा शुरू नहीं किया कि मस्जिद हराम में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आमद हुई। हुसैन का पुत्र मस्जिद में दाखिल हुआ। जैसे ही इस बादशाह की नज़र हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पे पड़ी तो पहली नज़र में पहचान लिया, ये तो हुसैन का पुत्र है। पहली नज़र में ही पहचान लिया, क्योंकि जानवर जानते थे तो बादशाह क्यों नहीं जानता था, ये तो हुसैन का बेटा है। उस वक़्त जो शामी खड़े थे उसके इलाके के, उन शामियों ने अब मंज़र क्या देखा कि पहले हमारे बादशाह ने तवाफ़ किया है और इसने हजर अस्वद का बोसा लेने का इरादा किया है, लेकिन लोगों का हजूम पीछे नहीं हटा और लोगों ने इसको जगह नहीं दी है। ये कौन सा शहज़ादा आया है कि पूरी की पूरी कितार बन गई है और लोगों ने जगह खाली छोड़ दी है, और ये शहज़ादा आया और इसने हजर अस्वद को बोसा दिया और बोसा दे के पीछे हुआ। तो शामी बादशाह से पूछने लगे, बादशाह ऐ शहजादा कौन है? मोहब्बत ना रखो सुभान अल्लाह। बादशाह ऐ शहजादा कौन है? तो बादशाह को पता था, लेकिन मेंबर पे खड़ा होकर कहने लगा मैनू नहीं पता ये कौन है। वहाँ पे एक शायर खड़ा था फर्जदक, उस शायर ने कहा ओ शामियों, ये तुम्हें बताए या ना बताए, आज मैं तुम्हें बताता हूँ ये शहजादा कौन है। उसने कहा बताओ। उसने पूरा कसीदा लिखा जो कई अशआर में मौजूद है, एक शेर में पढ़ता हूँ, उसका लुबे लुबाब भी सुनो। उस शायर ने कहा, अरब का बहुत बड़ा शायर था, शामियों का मजमा था, तवाफ वाली जगह भरी हुई थी, वक़्त का बादशाह मिंबर पे खड़ा था, हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबे के पर्दे के साए में खड़े थे, और वो शायर बोल के कहने लगा हाज़ल लज़ी तारिफुल बतहा व तातहु वल बैतु यारिफुहु वल हिल्लु वल हरमु। उसने कहा शामियों, और तुम पूछते हो बादशाह से ये बंदा कौन है, ये शहजादा कौन है? बैतुल्लाह भी जानता है ये हुसैन का पुत्र है, हजर अस्वद भी जानता है ये हुसैन का पुत्र है, मकाम इब्राहिम भी जानता है ये हुसैन का पुत्र है, मक्के की सारी जमीन जानती है ये हुसैन का पुत्र है। अल्लाह बल्कि एक शेर में उसने कहा जिस जिस जगह पर इसके कदम लगे उन कदमों के निशान बने। दाता साहब ने कशफुल महजूब में ये एक हवाला, वरना सारे हवाले मेरे पास लगे पड़े हैं। उस शायर ने कहा जहाँ इसके कदम लगे उन कदमों के निशान थे। उसने कहा उन कदमों के निशानों को भी जमीन जानती है ये हुसैन के पुत्र के निशान है। अच्छा, उस अब बादशाह की इंसल्ट थी कि मैं आया तो हजरे अस्वद नूं बोसा भी नहीं लोगों देन दिता, तो ये शहजादा आया तो रहिंदी सिंधी कसर ए शायर ने कर दी थी। उस बादशाह ने उस शायर को अरेस्ट करवाया। जब उसको अरेस्ट करवाया तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने उस शायर को 12,000 दिरहम गिफ्ट किए। सुभान अल्लाह कदरा 12,000 दिरहम गिफ्ट किए, इसलिए कि तूने हमारी तारीफ की है, तुमने अपने मोमन होने का हक अदा किया है। वो भी कमाल दा शायर थी, उन्हें 12,000 गिफ्ट जेल चो वापस किते। उन्हें क्या मैं दुनिया की दौलत वास्ते तुहाडी तारीफ नहीं की, मैं तो कबर चमकान वास्ते तुहाडी तारीफ की है।
तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो जुमले के वो बड़े काबिल तवज्जो हैं। आपके पास जब वो 12,000 दिरहम आए तो आपने कहा आना अहलु बैतिन औ वहाबन, फरमाया सुनो अहले बैत नबी के घर वालों की ये शान है। जब वो अपनी जेब से कुछ दे देते हैं तो फिर वो वापस नहीं लेते, और फिर शायर ने वो 12,000 दिरहम जो है वो वहाँ पे कबूल किए, और उसने जेल में बैठकर वक़्त के बादशाह के ख़िलाफ़ शेर लिखे। उस वक़्त जब किसी से दुश्मनी होती थी तो शायरी में दुश्मनी होती थी, उसने जब शेर लिखे तो बादशाह ने उन शेरों को पढ़कर उसको आज़ाद कर